गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टैंड टू क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का वीडियो और वीडियो के तुलना में बहुत ही मजेदार होने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि ऑप्टिक्स का वीडियो कब लेकर आएंगे, तो आज फाइनली मैं आप लोग के बीच में ऑप्टिक्स का वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बाकी के बातें होते रहेगी। चलिए शुरू करते हैं ऑप्टिक्स को। ऑप्टिक्स क्लास 12th क्लास सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक माना जाता है। इससे एग्जाम में हर बार सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा जाता है, इसलिए एग्जाम पॉइंट व्यू से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं, तो ये फिजिक्स का क्या ब्रांच है जिसमें हम लाइट एंड लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देकर, ऑप्टिक्स दो भाग में बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। तो ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है। ऑप्टिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें डील करते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं? स्टडी लाइट के बारे में एंड इट्स फेनोमिनन। लाइट से रिलेटेड जितने भी फेनोमिनन है उस फेनोमिनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसमें स्टडी करेंगे। किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फेनोमिनन। ठीक है। ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, जिसमें डील करते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं लाइट एंड उसके फेनोमेनन, लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में स्टडी करेंगे। तो ऑप्टिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी अबाउट लाइट एंड इट्स फेनोमेनन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? ऑप्टिक्स। ठीक है। ऑप्टिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है, दो भाग में बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को बोलते हैं, ये ऑप्टिक्स का ब्रांच है जिसमें लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं रे के रूप में। अगर लाइट को रिप्रेजेंट करें रे के रूप में तो कहलाएगा रे ऑप्टिक्स। अगर लाइट को रिप्रेजेंट करेंगे वेव के रूप में तो उसको बोला जाएगा वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। लाइट को रे के रूप में रिप्रेजेंट करें तो रे ऑप्टिक्स, लाइट को अगर वेव के रूप में रिप्रेजेंट करें तो क्या कहलाएगा? वेव ऑप्टिक्स। अब पहले रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक करके टॉपिक पढ़ने के बाद फिर वेव ऑप्टिक्स में आएंगे। अब आते हैं रे। रे हमारा होता है स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजेनियस मीडियम। ठीक है। अब आता है यहाँ पे होमोजेनियस मीडियम। होमोजेनियस मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्लस फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, उस मीडियम को बोला जाता है होमोजेनियस मीडियम। ठीक है। जिस मीडियम का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो उसे बोला जाता है होमोजेनियस मीडियम। ठीक है। एक बार वापस रिकॉल करेंगे। यहाँ पे ध्यान दें, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें लाइट एंड लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन के बारे में पढ़ेंगे। ऑप्टिक्स दो भाग में बटा हुआ है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं अगर रे के रूप में तो कहलाएगा रे ऑप्टिक्स, और लाइट को अगर रिप्रेजेंट करें वेव के रूप में तो उसे बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। अब आते हैं रे क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ इन होमोजेनियस मीडियम। और होमोजेनियस मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम हो उस मीडियम को बोला जाता है होमोजेनियस मीडियम। अगर ऑप्टिक्स का आपको नोट्स चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रे इट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इन होमोजेनियस मीडियम। रे होता है स्ट्रेट लाइन पाथ, कौन सा मीडियम में? होमोजेनियस मीडियम में। सिंबल ऑफ रे, इस प्रकार से रे अगर कोई स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस प्रकार से कोई भी डायरेक्शन में दे दे, ये सिंबल है रे का। अब आते हैं होमोजेनियस मीडियम में। होमोजेनियस मीडियम वैसा मीडियम होता है जिसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम होता है। जिस मीडियम का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह पे सेम हो उस मीडियम को क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मीडियम। ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है? लाइट हमेशा ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में। The light travel always along a straight line path is called rectilinear propagation of light. रेक्टिलिनियर मोशन पढ़े ना? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? सीधा मोशन, स्ट्रेट मोशन जो भी करेगा बॉडी उसको क्या बोला जाएगा? रेक्टिलिनियर। उसी प्रकार से लाइट ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ में, उसको बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। अब आते हैं लाइट जिस मीडियम से प्रोपागेट होगा, जिस सब्सटेंस से प्रोपागेट होगा उसको बोला जाता है ऑप्टिकल मीडियम। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम क्या है? द सब्सटेंस थ्रू विच
लाइट प्रोपागेट इज कॉल्ड ऑप्टिकल मीडियम। जिस सब्सटेंस से लाइट प्रोपागेट होगा उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम तीन टाइप का है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट मीडियम को बोलते हैं लाइट जिससे इजिली प्रोपागेट हो जाए, जिससे इजिली पास कर जाए, उस मीडियम को क्या बोला जाएगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम। द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट इजिली, द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जांपल एयर, ग्लास, वाटर, इटीसी। ट्रांसलूसेंट किसको बोलते हैं? द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट पार्शियली, अगर इजिली प्रोपागेट हो रहा है तो ट्रांसपेरेंट, अगर पार्शियली प्रोपागेट हो रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, और जिससे प्रोपागेट लाइट नहीं होगा उसको बोला जाएगा ओपेक मीडियम। द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट इजिली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। द मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपागेट पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मीडियम। द मीडियम थ्रू विच लाइट कांट प्रोपागेट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम का एग्जांपल है वुड है, मेटल है। ट्रांसलूसेंट मीडियम का एग्जांपल है ट्रेसिंग पेपर। ट्रांसपेरेंट मीडियम का है एयर, ग्लास, वाटर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जिसे डिटेक्ट करता है हम लोग का ह्यूमन आई। बिना लाइट एनर्जी का हम लोग कोई भी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो लाइट होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ह्यूमन आई। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन आई। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सेकेंड प्रॉपर्टीज है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। थर्ड प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। फोर्थ प्रॉपर्टीज है द स्पीड ऑफ लाइट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम, मतलब डिफरेंट मीडियम, अलग अलग मीडियम के लिए स्पीड का लाइट अलग अलग होगा। सबसे ज्यादा स्पीड वैक्यूम में होता है, फिर गैस में होता है, फिर लिक्विड में होता है और फिर सॉलिड में होता है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज है लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। लाइट एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ होता है 3800 एंगस्ट्रम टू 7800 एंगस्ट्रम। 6 नंबर प्रॉपर्टीज है लाइट हैज ट्रांसवर्स इन नेचर। 7 नंबर प्रॉपर्टीज है लाइट हैज मेनी कलर्स। मेनली लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। उन 7 कलर्स है विवग्योर, जिसको बोला जाता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब 8 नंबर प्रॉपर्टीज है लाइट कैन बी बेंट बाय लेंस एंड रिफ्लेक्टेड बाय मिरर। मिरर के थ्रू आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और लाइट को बेंड कर सकते हैं, किसके थ्रू? लेंस के थ्रू। 9 नंबर प्रॉपर्टी विदाउट लाइट एनर्जी यू कुड नॉट सी एनीथिंग। बिना लाइट एनर्जी को कुछ भी नहीं देख सकते हैं। और लास्ट प्रॉपर्टीज है लाइट हैज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एंड स्कैटरिंग फेनोमेनन। मतलब लाइट में बहुत सारा फेनोमेनन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, इंटरफेरेंस होता है, पोलराइजेशन होता है, स्कैटरिंग होता है और डिस्पर्जन। बहुत सारे फेनोमेनन लाइट से रिलेटेड पढ़ना है हम लोग को। हम लोग रे ऑप्टिक्स में दो टाइप के घटना के बारे में, दो टाइप का इवेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और सेकेंड है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन रे ऑप्टिक्स वी विल डील्स two phenomenon of light. First one reflection of light and other is refraction of light. Reflection of light को प्रकाश का परावर्तन भी हिंदी में कहते हैं और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं।